आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल में। आज अपन बात करेंगे व्हाट इज द वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, और भी बहुत सारे साइकिल्स अपन ने देख लिए हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल होता क्या है, क्योंकि वाटर साइकिल उसी से रिलेटेड है, उसी का पार्ट्स है। तो देखिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल में एकदम सरल सी डेफिनेशन है, कई जगह आपने पढ़ा होगा, बहुत घुमा फिरा के दे दी जाती है। तो देखिए, नॉर्मल सी जो डेफिनेशन है बायोजियोकेमिकल साइकिल की, कि जो बायोस्फीयर होता है ना, उसमें जो गैसेस प्रेजेंट है, तो उनका क्या होता है, अर्थ पे आना, अर्थ से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाना, और उस ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी कोई भी केमिकल एलिमेंट्स है, उस केमिकल एलिमेंट का अर्थ के ऊपर आना, अर्थ से किसी ऑर्गेनिज्म में चले जाना, और उस ऑर्गेनिज्म से वापस एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में चले जाने की जो प्रोसेस होती है, उसी को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब यहां पे जो मैंने नाम बोला ना केमिकल एलिमेंट, उसकी जगह पर बात कर लेंगे वाटर की, H2O की। तो एटमॉस्फेयर से H2O का आना और वापस उसी एटमॉस्फेयर में क्या हो, वापस चले जाने की जो प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वाटर होगा, वो वाटर कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कैसे जाएगा वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे डायग्राम में। और एटमॉस्फेयर से वापस कहां चला गया, वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, वाटर साइकिल बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। अभी जो वाटर साइकिल होता है ना, ये वाटर साइकिल स्टार्ट कहां से होता है, सन के द्वारा। स्टार्ट किससे होता है, सन से क्या होता है, स्टार्ट होता है। कौन, वाटर साइकिल। ओके, अब देखिए, ये आप देख रहे हैं नीचे क्या है, सी है, समंदर है, और यहां पे थोड़ी सी नदी है, लेक मैंने यहां पे बना रखी है, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में। अब क्या होगा, यहां पे जो प्रोसेस होगी, हीट सी है, अब क्या होगा, यहां पे सूरज है, अब सूर्य से क्या आएगा, किरणें आएगी। अब तो क्या होगा, यहां पे जो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो गया, यहां पे हाई हो गया। तो टेम्परेचर जैसे ही हाई हो जाता है, तो जो वाटर होता है, मतलब वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, तो सी का एंड जो लेक का जो वाटर है, वो वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे जो वाटर होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के अंदर। किसके अंदर, वेपर के अंदर। अब वाटर का वेपर के अंदर कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोर्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवापोर्टेशन बोलते हैं। क्या हो गया, इवापोर्टेशन हो गया। इवापोर्टेशन किसको बोलते हैं, समंदर का पानी जो वाटर है, वो वाटर यदि वाष्प के रूप में, वाष्प में वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसको इवापोर्टेशन बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। अब क्या होगा, अब जो वेपर होगा, अब ये जो वाष्प है, ये वाष्प क्या होगा, क्लाउड के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। कब होगी क्लाउड के अंदर कन्वर्ट, जब टेम्परेचर क्या होगा, यहां पे लो, जब क्या होगा, अब जो ये जो वाष्प है, ये तो क्या है, बूंद के रूप में, क्या है, बूंद के रूप में। और बूंद बूंद होती है, ये बूंद बूंद है, जो ड्रॉपलेट्स है, ये ड्रॉपलेट्स मिलके ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन। मतलब इवापोर्टेशन तो क्या हो गया, वाटर का वाष्प के रूप में बदलना, एंड वाष्प का जो वाटर की जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, इनका क्या हो गया, क्लाउड में चेंज होने की प्रोसेस क्या हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है। अब जैसे यहां पे क्या हो गया, टेम्परेचर लो हो गया, फिर जहां भी नमी होगी, जहां भी प्लांट्स वगैरह हो गए, तो वो क्या करेंगे, आपको पता है वाटर को क्या करते हैं, खींचते हैं अपने ओर। तो क्या करेंगे, ये जो क्लाउड है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रेन के रूप में। अब जो माउंट एरिया है, वहां रेन के हो जाएगा, कहीं जगह क्या हो जाती है, स्नो के रूप में क्या हो जाता है, वाटर वापिस आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन इस प्रोसेस को बोल देते हैं। जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेन के रूप में, स्नो के रूप में, यहाँ पे क्या हो गई, बारिश हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो क्लाउड के द्वारा क्या हो गया, यहाँ पे वापिस। अब देखिए, यहां से क्या आ गया, टेम्परेचर, पानी क्या आ गया, ऊपर गया, फिर क्लाउड में हो गया, क्लाउड से क्या आ गया, वापिस ये प्रोसेस वापिस क्या आ गया, रेन के रूप में नीचे आ गया। अब जो माउंट है, अब माउंट पे जो भी खड्डे वगैरह होंगे, या माउंट से जो पानी होगा, वो नीचे की तरफ, लेक की तरफ, समुद्र की तरफ आएगा, उसको बोलते हैं रन ऑफ। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रन ऑफ प्रोसेस बोल देते हैं। अब देखिए, अब जो भी यहाँ जमीन के ऊपर पानी आ गया, तो पानी क्या होगा, जमीन के अंदर भी तो जाएगा, ग्राउंड वाटर के अंदर नीचे जाएगा। तो इस प्रोसेस को, जब पानी क्या होता है, लैंड से वाटर, ग्राउंड वाटर की ओर अंदर जाता है, जमीन के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिर ये प्रोसेस, ये जो ग्राउंड वाटर है, ये फिर से कहां चला जाता है, ऊपर की ओर वाष्प के रूप में निकल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, चक्कर देख रहे हैं, इसी जो प्रोसेस है, ये जो चक्कर है, ये साइकिल है, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। मतलब वाटर एक साइकिल के रूप में घूमता रहता है। वाटर क्या होगा, समुद्र से ऊपर वाष्प के रूप में जाएगा। अब
पॉइंट आ जाता है इवापोरेशन क्या होता है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, इन चीजों को पूछ लिया जाता है। तो इवापोरेशन क्या हो गया, जो समंदर का पानी था वो वाष्प के रूप में, मतलब किसमें, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में चेंज हो गया, इसको क्या बोल देते हैं, इवापोरेशन बोल देते हैं। अब जो वाष्प है, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स है वाटर के, ये एक जगह क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, किस चीज के कारण, लो टेम्परेचर के कारण। हाई टेम्परेचर के अंदर तो इवापोरेशन के अंदर मतलब वाष्प के रूप में निकल जाते हैं, लो टेम्परेचर के द्वारा वापस मिल जाते हैं, जिससे क्या कर देते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन कर देते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ये रेन के रूप में वापस नीचे आ जाता है, स्नो के रूप में। और जब ये पानी वापस समुद्र के अंदर जाएगा तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं रेन ऑफ। क्या बोल देते हैं, रेन ऑफ। और जब वाटर है वो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, भूमि के नीचे जाने की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस था इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। दैट्स क्लियर, अच्छे से समझ में आया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ आप सिर्फ समझिए आराम से बिंदास होके, और टेलीग्राम पे से आप डाउनलोड कीजिए और वहां से पढ़िए। तो दोनों ही चीज है कि यहाँ समझ लोगे, नोट्स आपके पास रहेंगे, जो चीज आपने समझी है उसी का नोट्स आपके पास सेम टू सेम रहेगा, तो आपको पढ़ने में और भी आसानी रहेगी और मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।